Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 Physics Electricity Part 2. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पहला वाला पार्ट. See this part is little theoretical, ये भी थोड़ा theoretical है. तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद I will tell you the practical situation. ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टू डिस्कस. देखो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है. करंट तो हम लोग देखते हैं ना, जो सब चीज हम लोगों के साथ में मतलब हमारे अराउंड जो चल रहा है. सपोज इफ आई टर्न ऑन दिस लाइट, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, करंट के लिए होता है वो. तो करंट मतलब क्या है, कितना चार्जेस, देखो चार्जेस फ्लो करने को हम लोग बोलते हैं क्या, करंट. ठीक है ना. तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. सपोज पहले तो बेसिक कांसेप्ट करंट का क्या है, तुम सोचो. ये जो एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. मैंने बोला था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इफ चार्जेस आर और गैदरिंग हियर द चार्जेस कैन नॉट मूव. तो चार्जेस अगर मूव नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन चार्जेस जब मूव करना चालू हो जाएगा देन दिस व्हाट, दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो उसी करंट के बारे में हम लोग अभी थोड़ा बहुत जानेंगे. ठीक है. सो पहले तुम सोचो कि यहाँ पे सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर में 5 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग एंड अनदर कंडक्टर इज देयर, उसमें तुम्हारा सपोज 6 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग. तो जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो उसको ही बोलोगे कि वहाँ पे सॉरी चार्जेस जहाँ पे जितना फ्लो करेगा उसके ऊपर तुम बोलोगे कि किसमें करंट ज्यादा हो रहा है. तो इन दोनों में से which one has more current? Definitely you will say 6 कूलम has more current. लेकिन ये चीज क्या होता है, देखो सपोज यू कंसीडर कि टाइम का बारे में. सपोज तुम एक काम कर रहे हो, तुम एक न्यूमेरिकल कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी और एक न्यूमेरिकल कर रही है. ठीक है, कर रहा है या फिर कर रही है. सो दोनों में से दोनों ने कंप्लीट किया न्यूमेरिकल, बट तुम किसको ज्यादा एफिशिएंट बोलोगे, कौन मतलब दोनों ने किया साम, लेकिन कौन एफिशिएंट होगा. एफिशिएंसी हम लोग चेक करते हैं कैसे. सपोज मैं टीचर, मैं दोनों स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो किसको मैं एफिशिएंट बोलूंगा. ऑफ कोर्स जिसने जल्दी किया है साम. तो टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. सो यहां पे भी सेम, अगर मैं बोलूं कि 5 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड और यहां पे 6 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑफ 2 सेकंड. ठीक है, तो देखो यहां पे 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां पे 2 सेकंड पे 6 कूलम, मतलब 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 3 कूलम. तो ऑफ कोर्स पहले बोला था हम लोगों ने 6, लेकिन इट वाज नॉट मेंशन टाइम के बारे में. लेकिन यहां पे बोल दिया कि 6 कूलम पास हो रहा है लेकिन 2 सेकंड में. मतलब क्या है, 1 सेकंड में 3 कूलम पास हो रहा है. तो टाइम को अगर सेम रखते हो तो क्या बोलेंगे कि ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये इसमें से ज्यादा करंट जाएगा. ठीक है ना. तो इसी कांसेप्ट को अगर तुम theoretically लिखोगे तो क्या लिखोगे, what do you define as electric current? The amount of charge flowing, the amount of charge, लिख लो मेरे साथ, flowing through a conductor in 1 second. Conductor in 1 second, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम. ऐसे लिख दो, पर यूनिट टाइम. ठीक है. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. तो देखो ये जो डेफिनेशन लिखा वहां से अगर हम लोगों ने निकाला वो चीज, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग मतलब अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से जनरेट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं. तो therefore इलेक्ट्रिक करंट वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज. ऊपर होगा अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज है ऊपर, और नीचे क्या है, थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम के बारे में बोलो तो डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, I से रिप्रेजेंट करेंगे. और चार्ज क्या है, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट किया था लास्ट क्लास में, Q, और टाइम को कितना है, T. तो दिस इज आवर न्यू फार्मूला ऑफ करंट. करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल टू Q by T.
कितना चार्ज फ्लो होगा पर सेकंड में या फिर पर यूनिट टाइम पे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। मतलब करंट बोल के कोई चीज नहीं है, व्हाट इज दिस, दिस इज द चार्जेस जो फ्लो होता है तभी हम लोग बोलते हैं कि करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अभी देखो ऐसा यूनिट करंट का ऐसा यूनिट देखो, उसके लिए तुमको चार्ज का ऐसा यूनिट देखना है। चार्ज इज व्हाट, नथिंग बट कूलम, ऐसा यूनिट। टाइम का कितना है, सेकंड, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कूलम पर सेकंड, और उसका और एक नाम है दैट इज एम्पियर, ठीक है। ये वाला चीज याद रखना, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर है ऐसा यूनिट। अभी अगर लिखोगे I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, मतलब क्या है, करंट इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर 1 एम्पियर तुमको डिफाइन करने बोले कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो मैंने क्या बोला था, ऐसा अगर डिफाइन बोले तो फॉर्मूला में सबका वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, इक्वल्स टू चार्ज क्या होगा, 1 कूलम होगा, टाइम क्या होगा, 1 सेकंड होगा, ठीक है। तो कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसको अगर डिफाइन तुम ऐसे लिख लिया मैथमेटिकली, अब इसको डिफाइन करने को बोला, तो जब सेंटेंस में लिखोगे क्या क्या लिखोगे, 1 एम्पियर क्या होगा, जब एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, ठीक है ना, उसको ही बोलेंगे कि 1 एम्पियर चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर सोचो क्या है, 1 कूलम चार्ज पता है क्या है, 1 कूलम चार्ज जब कोई एक कंडक्टर से फ्लो करेगा कितना सेकंड पे, 1 सेकंड पे, तब हम लोग बोलेंगे कि करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 एम्पियर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिफाइन 1 एम्पियर, द अमाउंट ऑफ क्या लिखोगे, if से स्टार्ट करो, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दिया तो मेरी बात सुन के लिख लो, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से कितना सेकंड पे, 1 सेकंड पे, तब हम लोग बोलेंगे कि उसका करंट कितना है, 1 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया तक? अभी देखो 2-3 नोट लिखना है। नोट क्या है, फर्स्ट नोट, जैसे मैंने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, वोल्टमीटर, किया था हम लोगों ने। वैसे ही करंट तो एक मतलब जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो करंट को तुमको मेजर करना है, तो करंट किससे मेजर करेंगे हम लोग, इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, लिखो करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है, एमीटर, ठीक है, ये है तुम्हारा डिवाइस का नाम, एमीटर। और वहां पे मैंने बोला था कि वोल्टमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो ये किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। लेकिन अभी के लिए छोड़ दो, ये सिर्फ याद रखने के लिए याद रखो, समझाऊंगा बाद में ये क्या है। तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, ऐसे लिख दो, इन ए सर्किट, ठीक है। नंबर 3 देखो, जो एम्पियर है वो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है। जब प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं ना, या फिर प्रैक्टिकल में घर मतलब प्रैक्टिकल या फिर लैब में जाकर जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब उससे थोड़ा कम क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एम्पियर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग मतलब क्या यूज करते हैं, 1 मिली एम्पियर। याद रखना 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू क्या होगा, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो मिली एम्पियर कैपिटल स्मॉल एम कैपिटल ए होगा, ठीक है। उससे भी और एक स्मॉलर क्वांटिटी यूज करते हैं हम लोग, 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को कैसे लिखते हैं, ऐसे,
U देके यहाँ पे एक टेल दे दो लंबा, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर, नीचे लिख दो माइक्रो एम्पियर, उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। ये दोनों है। और एक बड़ा क्वांटिटी यूज होता है, वो होता है मेगा। तो 1 मेगा वोल्ट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट लिखा, तुम यहाँ पे एम्पियर के लिए भी सेम हो, ठीक है। तो ये सारा चीज तुम नोट डाउन कर लो कॉपी में, समझ में आया था? ओके। अभी देखो मैंने थियोरेटिकल पार्ट तो डिस्कस कर दिया, लेकिन अभी प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। तुम सोचो यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पे फिल विद वाटर है, यहाँ पे और एक कंटेनर सेम मतलब आइडेंटिकल है, ठीक है। वहां पे भी इतना था कि पानी भर्ती कर दिया। नाउ इफ यू वांट टू मैंने इसको क्या किया, एक पाइप से ज्वाइन कर दिया। नाउ सपोज ए ये है, ये बी है, will the water, if they are at same height, will the water flow from B to A और A to B? फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। कॉमन सेंस से वो हिसाब से वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का पानी का लेवल क्या है, बराबर है। नाउ if you want to allow the water to flow from B to A, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? What is the first step? तुम प्रोवाइडेड क्या है कि तुम यहाँ पे पानी ऐड नहीं कर सकते और यहाँ से पानी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। किसी से भी पानी ऐड या रिमूव पॉसिबल नहीं है, तुम्हें दूसरे को तरीका सोचना है। तो क्या करोगे? एकदम सिंपल सा जो टेक्निक है वो क्या करोगे, इसका हाइट अगर तुम ऊंचा कर दो, अगर पहले यहाँ पे था, अभी मान लो इसको तुम्हें हाइट चेंज कर दिया, तो क्या किया, इसके ऊपर से ये कर दिया। नाउ दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस, ऐसा होगा। अभी दोनों का अगर अलग-अलग होगा, अगर दोनों का अलग-अलग होता है तो क्या होगा, यहाँ से पानी यहाँ से इस यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कब तक फ्लो करेगा? अभी पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक उसका वाटर लेवल क्या नहीं होता, सेम होता। तो हम लोग इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि ये ऊपर है ना, मतलब इट इज एट हायर पोटेंशियल, ऊपर वाला पार्ट में है, दैट मींस यहाँ पे हायर पोटेंशियल में हो रहा है, ठीक है। और अगर सेकेंड वाला पार्ट तुम सोचो, सेकेंड वाला पार्ट मतलब इसको अगर ऊंचा कर दो तो ये नीचे अगर पहले जगह पे है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पानी फ्लो करेगा। तो पानी जो फ्लोइंग होगा वो क्या होगा, हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तुम अभी सोचो, मैंने एक कंसेप्ट बोला था किसके ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हम लोगों को पता है कि एक जो वायर है, मेटेलिक वायर, वो क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहता है, ठीक है ना। तुम पहले ये बताओ, यहाँ पे पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जब तक पानी का लेवल दोनों का सेम नहीं होता तब तक जाएगा। बट हमको अगर कंटिन्यूअसली पानी फ्लो कराना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना, कि दोनों का जब पानी का लेवल अलग अलग है तभी क्या करेगा, फ्लो करेगा। दोनों का पानी का लेवल हमेशा क्या रखना है, अनबैलेंस या फिर अनइक्वल रखना है, तभी क्या होगा, ये फ्लो करना चालू हो जाएगा, मतलब चालू रहेगा। तो दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पीडी हम लोगों ने किया था, वो नथिंग बट इट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तुम सोचो एक वायर है, वायर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब रख दूं तो जलेगा क्या, बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली ऑन द वायर, ठीक है। तो तुम सोचो ये पानी का बॉटल है, ओके, दिस इज अ बॉटल ऑफ वाटर। नाउ इफ आई वांट टू अलाउ ऑल द वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो एक ऑप्शन क्या है कि हाइट हम लोग ऊंचा कर दे तो होगा। इफ आई कीप दिस बॉटल फिक्स्ड, तब क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रेशर देना पड़ेगा एंड इस प्रेशर की वजह से पानी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है ना। तुम प्रेशर एक बार देके छोड़ दिया तो पानी थोड़ा मतलब गिर के फिर ऐसा ही रह जाएगा पोजीशन। तो हम लोगों को कंटिन्यूअस क्या करना है, प्रेशर सप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था वो क्या है, इट्स नथिंग बट इलेक्ट्रिक प्रेशर। पानी की जगह तुम अभी इलेक्ट्रॉन सोचो, ठीक है, बॉटल की जगह एक मेटेलिक कंडक्टर सोचो। तो एक हमको क्या देना है, प्रेशर देना है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक जगह मूव कर सके, ठीक है। एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक प्रेशर। अभी हम लोग अगर एक बैटरी के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है सब कुछ।
तो ये क्या दे रहा है, ये क्या काम कर रहा है, इट इज गिविंग द प्रेशर, इट इज गिविंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बैटरी ही क्या करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो तक फ्लो करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पहले जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता था वो अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करके उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा कहां, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया, क्यों होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, बिकॉज तुमने एक प्रेशर जनरेट किया। तुम सोचो तुम्हारा एग्जाम नहीं है तो तुम प्रेशर नहीं, आराम से ऐसे घूमते फिरते रहते हो। जब मैंने बोला कि हाँ नेक्स्ट ट्यूसडे तुम्हारा एग्जाम है, व्हिच इज बाय द वे वो करेक्ट है, नेक्स्ट ट्यूसडे एग्जाम है, तो उस एग्जाम की वजह से तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर मतलब यू विल गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, आज साइंस पढ़ोगे, कल मैथ्स पढ़ोगे, या फिर स्कूल का भी एग्जाम होने से ऐसे ही करते हो ना, तो दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, तुमने यहाँ पे प्रेशर जनरेट किया, एक हाई प्रेशर रीजन है, एक लो प्रेशर रीजन है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, एंड दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द करंट। ठीक है, तो डिपेंडेंसी समझ में आ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया, लेकिन उसके वजह से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ये क्या हो रहा है, करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो अभी पहले अर्लियर टाइम्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोल के ही था, वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कांसेप्ट नहीं था। तो तब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा या फिर डिस्कवर या फिर एज्यूम किया उस टाइम पे कि चार्जेस मतलब करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, बोल दिया था ये करंट। ठीक है, ये है करंट का डायरेक्शन, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। लेकिन बहुत साल बाद उस मतलब ये कन्वेंशन को लेके प्लस से जो माइनस में जाता है करंट, ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन अभी तक फॉलो होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट। तो अगर कोई पूछे कि कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो होता है, इट इज एज्यूम्ड कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हुआ। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हो गया, एग्जांपल्स भी हो गए, टेस्टिंग भी हो गया, फिर पता चला कि ऐसा करंट बोल के कोई पार्टिकल है ही नहीं। व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग द करंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से ही करंट हम लोग उसको बोलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में फ्लो हो रहा है ना, सो एज अ रिजल्ट हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ये है, वो बाद में पता चला। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने अभी चेंज नहीं किया, मतलब बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा अगर ये करा। तो हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन क्या रखा, पॉजिटिव से नेगेटिव ही रखा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, इट इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, वहां से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो फ्लो होगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और थर्ड पॉइंट ये क्या याद रखोगे कि अगर करंट का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये वाला है, तो करंट हमेशा क्या लेंगे हम लोग, उल्टा डायरेक्शन में सोचते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल करंट क्या देखा हमने, उसका डायरेक्शन अगर प्लस टू माइनस है तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्चुअल में होता है। तो करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन वो हमेशा ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ होने से करंट इस तरफ। अभी मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ हुआ तो करंट किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, ये था टोटल प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकली ये चीज होता है। समझ में आया तक? ओके, अभी दो चीज जानना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट मतलब वो मुन्ना भाई का सर्किट नहीं, सर्किट मतलब एक कंप्लीट इक्विपमेंट जहां पे तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक सर्किट। तो सर्किट के लिए मिनिमम क्या चाहिए, तुमको एक बैटरी चाहिए होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए वायर चाहिए होगा, एक स्विच चाहिए होगा, और क्या चाहिए, एक बल्ब चाहिए टू टेस्ट व्हेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली फ्लोइंग और नॉट। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तब बोलेंगे क्या, वो बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब करंट पास करेगा। ठीक है,
एक्चुअली समझ में आया ना, वो करंट बोल के कुछ पार्टिकल नहीं है. व्हाट इज दैट? देयर इज अ इलेक्ट्रॉन. व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन ए पाथ, तब करंट उसका उल्टा डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं, और तभी क्या होगा, बल्ब एक ग्लो करेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये कुछ सिंबल्स है, तुमको याद रखना है. देखो पेज नंबर 9 पे सिंबल्स है, कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, वो सब तुम याद कर लो, क्योंकि उसके ऊपर वाला में, ठीक ऊपर में पेज नंबर 9 पे देखो एक सर्किट दिया है, वहां पे एक्चुअल बैटरी का डायग्राम, एक्चुअल बल्ब का डायग्राम दिया है, बट वी डू नॉट यूज दैट डायग्राम इन फिजिक्स, वी यूज द सिंबॉलिक डायग्राम. सो सिंबॉलिक डायग्राम एक बार याद कर लेना, ठीक है. तो सर्किट डायग्राम एक बनाते हैं हम लोग. सपोज दिस इज अ सर्किट डायग्राम जहां पे ऐसा एक किया, ठीक है, ये मान लो एक बैटरी है और यहाँ पे मान लो एक बल्ब, ठीक है. तो दिस इज अ बेसिक सिंपल सा डायग्राम है. यहाँ पे एक है, होता है तुम्हारा ओपन सर्किट. ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या है, ये ओपन होगा, मतलब ये जो स्विच है दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है. मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा, ठीक है, या फिर करंट प्लस से माइनस तो करंट जाएगा, तो करंट जब जाएगा इस टर्मिनल पे आके यहाँ पे पाथ ब्रेक मिलेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है. तो इस टाइप ऑफ सर्किट जहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इट्स अ ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मतलब हम लोगों का लैंग्वेज में ये ऑफ होता है, स्विच ऑफ करो मतलब इट इज अ ओपन सर्किट, ठीक है. और एक होगा तुम्हारा क्लोज्ड सर्किट. क्लोज्ड सर्किट तो उसमें क्या होगा, तुम सोचो, ये जो वायर है, मतलब ये जो स्विच है, दे विल बी कनेक्टेड. यहाँ पे प्लस है माइनस है, करंट यहाँ से फ्लो किया, तो अभी दोनों में क्या है, पाथ एक कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होने से ये बल्ब क्या करेगा, ये ग्लो करेगा. तो जब बल्ब ग्लो करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सर्किट, ठीक है. जब कंप्लीट पाथ कंप्लीट, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है. ये होता है हम लोगों का ऑन, मतलब स्विच ऑन करना, मतलब क्लोज सर्किट, ठीक है. तो ये दोनों है तुम्हारा सर्किट. और जनरली स्विच को इस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ओपन स्विच होने से ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, ब्रैकेट में. और क्लोज स्विच मतलब ये दो, यहाँ पे एक डॉट दे दो, ठीक है. ये होता है तुम्हारा क्लोज स्विच. समझ में आया तक? और एक चीज मैंने नहीं बोला, देखो चार्ज का ये एक नोट है और वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में चाहिए होगा. Q इक्वल्स टू NE, N इंटू E या फिर NE, ठीक है. Q इक्वल्स टू N इंटू E मतलब क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है, where E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है. और N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. और Q तो पता ही है, चार्ज. तो तुम सोचो अगर बोला कि एक साथ में 5 इलेक्ट्रॉन गया, चार्ज निकालो, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ये है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जाने से 5 इनटू दिस मच करने से तुम्हें टोटल चार्ज मिल जाएगा. तो ये फार्मूला तुमको चाहिए होगा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है. समझ में आया इतना तक? ओके, ये नोट डाउन कर लो. अभी हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे. एक है तुम्हारा सैंपल प्रॉब्लम. सैंपल प्रॉब्लम पेज नंबर किसका पता है, 7 का, ठीक है. वहां पे देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ, करंट इज गिवन, कितना करंट ड्रॉ किया, गिवन I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू कितना होगा, 0.25 एम्पीयर, ये गिवन है. और क्या है, फॉर 20 मिनट्स, मतलब टाइम भी गिवन है 20 मिनट्स. तो टाइम इज नॉट इन ऐसा यूनिट, तो इसको ऐसा यूनिट में करने से क्या होगा, 20 इंटू 60 सेकेंड, तो 6 टू द 1200 सेकेंड, ठीक है. और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हें निकालने दिया. तो हम लोगों को क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, आज फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I इक्वल्स टू Q बाई T. तो I कितना है, 0.25 इक्वल्स टू चार्ज Q कितना है, Q तो Q दे दो, और T कितना है 1200 सेकेंड, ठीक है. तो 0.25 इनटू ये इस तरह जाने से मल्टीप्लाइड बाय 1200 हो जाएगा, इक्वल्स टू Q, तो 25 बाय 100 हो जाएगा, इनटू
1200 इक्वल्स टू Q। तो ये दोनों जीरो काटो तो रहेगा क्या 25 इंटू 12 दैट इज Q। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा 12 इंटू 25 करने से आएगा तुम्हारा 300। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 कूलम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जाओ पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 एस चंद और क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे हम लोग। ठीक है, 23 देखो क्या है, क्या बोला, इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब E पता है तुमको, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ये दे दिया है गिवन। हाउ मेनी चार्जेस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास, कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क है। कंडक्टर इन 1 सेकंड, तो टाइम पता है तुमको क्या 1 सेकंड। ठीक है, और टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, मतलब करंट का वैल्यू क्या है I इक्वल टू 1 एम्पियर 1 A। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है, वी नो I इक्वल्स टू क्या Q बाई T। तो I क्या है 1, Q क्या है, Q का वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला सिखाया, Q इक्वल्स टू N into E। इसका वैल्यू पुट कर दो N into E by T। तो ये 1 है, N का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 into 10 to the power minus 19 और टाइम क्या है 1 सेकंड। तो 1 into 1 equals to N into 1.6 into 10 to the power minus 19। तो N equals to क्या होगा 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ये अगर सॉल्व करोगे, वो पहला सैंपल प्रॉब्लम इस चैप्टर का, वहाँ पे भी यही था। तो ये कितना आया था याद कर लेना, 6.25 into 10 to the power 18 होता है। तो नंबर ऑफ चार्जेस तुमको मिल गया, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेगा तब मतलब करंट होगा क्या 1 एम्पीयर। समझ में आएगा तक ये दोनों न्यूमेरिकल। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे 26 का ई पार्ट, ई नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वहां पे क्या दिया देखो 26 ई में, अ फ्लैश ऑफ लाइट कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब Q इक्वल्स टू कितना है 10 कूलम। ठीक है, चार्ज which flows for 0.01 सेकंड, तो टाइम क्या है 0.01 सेकंड है। ठीक है, व्हाट इज द करंट, I निकालना है तुमको। तो ये तो तुम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल पाओगे, क्या है I इक्वल्स टू Q by T। तो वी नो वी है, कुछ लिख देना ऊपर। तो 10 है और ये होगा 0.01, मतलब 10 by 1 by 100। तो 10 into 100 मतलब 1000 एम्पियर। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल था। लेकिन देखो इफ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट, अभी मैंने बोला V इक्वल्स टू 10 मेगा वोल्ट है। तो मेगा वोल्ट मतलब क्या है 10 into 10 to the power 6 वोल्ट, मतलब 10 to the power 7 वोल्ट। ठीक है, तो वहां से क्या बोला व्हाट इज द एनर्जी, मतलब वर्क डन निकालने दिया तुमको। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद है, V इक्वल्स टू क्या था W by Q। तो V क्या है 10 to the power 7 वोल्ट, W निकालने दिया और चार्ज कितना है 10 कूलम। तो ये 10 इस तरह जाने से क्या होगा 10 to the power 8 equals to W। तो मिल गया तुमको वर्क डन कितना जूल हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आया था तक? अच्छा, अभी मेरा फेवरेट पार्ट होमवर्क। होमवर्क में तुम क्या करोगे, पेज नंबर 11 का, पेज नंबर 11 का 1 से लेके 15 तो करोगे ही। 16B 19B 21 में डायग्राम है तो इसलिए मैंने दिया, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 23 तो तुम लोगों ने किया, 24 25 26B हाँ E हम लोगों ने कर लिया, और 27 से लेके 35 तक सारा। ठीक है, ये सब करने से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
चलो तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, बाय।